नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीत शुक्ला, होम्योपैथिक फिजिशियन एंड कंसल्टेंट। दोस्तों, आजकल गायों में लंपी स्किन डिजीज़ की बीमारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है और बहुत भयानक रूप से फैली हुई है। बहुत सारी गायें मर रही हैं और ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होती जा रही है। इसका होम्योपैथी में क्या निदान है? किस तरीके से और कौन-कौन सी दवाओं को किस तरीके से प्रयोग करके जिन्हें हो चुकी है ये बीमारी, उनको ठीक कैसे किया जाए और जिन गायों को नहीं हुई है, उनको किस दवा को दे के इस बीमारी से बचाया जाए, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इस चैनल पे दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही है, आपको उससे लाभ हो रहा है, तो सब्सक्राइब करें और लोगों को फॉरवर्ड करें ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल पे दी गई जानकारी के बारे में पता चले, उसका लाभ उठा सकें। लंपी स्किन डिजीज़ के जो लक्षण हैं वो हैं बहुत तेज़ बुखार होना, आँखों से पानी आना, नाक से पानी आना, बहुत ज़्यादा सलाइवा लार बनना यानी कि मुंह से बहुत तेज़ ज़्यादा पानी निकलना और शरीर में छोटी बड़ी गांठें पड़ जाना। स्किन में छोटे बड़े नोड्यूल्स जो बाद में पक भी जाते हैं और उसमें से कुछ चिपचिपा सा चीज़ी मटेरियल निकलता है। ये आपके लंपी स्किन डिजीज़ के सिम्टम हैं। मेरे मित्र रमन त्यागी जो सहारनपुर के रहने वाले हैं, उनके साथ हम लोगों ने प्रयोग किया। उनके पास गाय हैं, उनके गांव में जो गाय हैं जिनको लंपी डिजीज़ हुई है और जिनको नहीं हुई है, उनको हम लोगों ने प्रयोग में रखा और कई सारी दवाओं का मिक्सचर, कई बार अकेली दवाएं प्रयोग की और जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ वो उन गायों के ऊपर प्रयोग की हुई दवाओं के बारे में ही है जिससे उन्हें बहुत लाभ मिला है। तो पहली चीज़ तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर आपके यहाँ किसी गाय को लंपी स्किन डिजीज़ हो गई है और गायें अभी अछूती हैं, तो उन गायों को बचाने के लिए इस बीमारी से थूजा 200 और मर्क बिन आयोडाइड या मर्क आयोड रूबर, दोनों एक ही दवा है। मर्क बिन आयोडाइड या मर्क आयोड रूबर 200, इन दोनों की 5-5 बूंद सुबह शाम 5 दिन तक दीजिए, तो आपकी जो अन्य गायें हैं उनको ये लंपी बीमारी नहीं होगी। एक चीज़ और समझिए, जिस दिन लंपी बीमारी के लक्षण गायों में दिखते हैं, इसका मतलब है कि वो लगभग हफ्ते 14 दिन पहले ही उससे संक्रमित हो चुकी हैं, क्योंकि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो लगभग 14 दिन तक का होता है। तो पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर किसी गाय को हुई है और उसके आसपास में जो गायें हैं उनको नहीं हुई है, तो आपको थूजा 200 और मर्क आयोड रूबर या मर्क बिन आयोडाइड 200 की 5-5 बूंद सुबह शाम 5 दिन तक देनी है। अब बात करते हैं उन गायों की जिनको लंपी बीमारी हो चुकी है, जिनकी आंखों से पानी बह रहा है, जिनके नाक से पानी बह रहा है, बहुत ज़्यादा लार बह रही है, स्किन पे बड़ी बड़ी गांठें पड़ गई हैं, बहुत तकलीफ में हैं। उनके लिए हम कौन सी दवा प्रयोग किए? उनके लिए आपको हिपरसल्फ और थूजा दोनों 1,000 की पोटेंसी, हिपरसल्फ 1000 और थूजा ऑक्सीडेंटैलिस या सिंपली थूजा 1000, इन दोनों की 1,000 की पावर की सुबह शाम 2-2 बूंद देंगे। इसके अलावा आर्सेनिक एल्बम 200, रस्टॉक्स 200 और मर्क बिन आयोडाइड 200। एक बार फिर से सुन लें, आर्सेनिक 200, रस्टॉक्स 200 और मर्क बिन आयोडाइड 200, इन तीनों दवाओं की 5-5 बूंद दिन में 4 बार उन गायों को देंगे जिनको ये बीमारी हो चुकी है। कई बार हुआ है कि जो गांठें बनी हैं वो घाव बन जा रही हैं। उनकी फास्ट हीलिंग के लिए कि वो बहुत तेज भर जाएं, कैलेंडुला मदर टिंचर से आप उसकी धुलाई करेंगे। 1-2 जगह है तो आप उसकी पट्टी बना सकते हैं, उसके कॉटन में भिगो करके कैलेंडुला मदर टिंचर लीजिए 10-15 बूंद और 1 कप पानी में मिला दीजिए और उसको कॉटन से भिगो करके जहाँ पे भी घाव हुए हैं उन घावों को दिन में 2 से 3 बार पोंछिए।
तो ये घाव बहुत जल्दी भर जाएंगे। एक बार मैं फिर से इस चीज़ को रिपीट करूँगा, जिन गायों को लंपी बीमारी हो चुकी है उनको हीपर सल्फ 1000, थूजा 1000 की 2-2 बूंद दिन में 2 बार और आर्सेनिक एल्बम 200, रस्टॉक्स 200 और मर्क बिन आयोडाइड 200, इन तीनों दवाओं की 5-5 बूंद दिन में 4 बार दीजिए। इससे उन गायों को बहुत आराम मिला है और मैं उम्मीद करता हूं कि जो और जगहों पे जहाँ पे ये गायें बहुत ज़्यादा मर रही हैं, जहाँ पे बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं, वहाँ पे इन दवाओं से, इन होम्योपैथिक दवाओं से उन गायों को कुछ आराम मिले। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें कि जो चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं, जो चीज़ें हमें पता हैं, जिससे हम ठीक कर रहे हैं, गायें ठीक हो रही हैं, वो और लोगों तक भी पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।